बजरंग दल को पहले माफी मांगिए या हम बोलिए पप्पू यादव कि हमें माफ कर दीजिए। हमने बजरंग दल और आरएसएस के बीएसपी के बारे में बोला। अब बजरंग दल जौहर का एक पेड़ है तो हम गर्व से कहते हैं हम उस पेड़ के एक ऐसे पत्ते हैं जिन्होंने 150 साल से कभी टूटा नहीं। या विश्व हिंदू परिषद दल हो गया, ये बोल रहे हैं ना कि दंगाई है, इस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पप्पू यादव ऑल इंडिया मुस्लिम प्रोटेस्टिंग गवाह पे गया। संसदीय क्षेत्र है नगीना में दलित का बारात रोका गया मुस्लिमों के द्वारा और यही बजरंग दल जो है ना छुड़ाने का काम किया। जिन्होंने राम का विरोध किया 417 सीटों से 40 सीटों पे आगे सिमट गए, जिन्होंने राम का विरोध किया था। करने के लिए न्यायपालिका है उसका न्याय करेगी कि किस संगठन को देश में रहना चाहिए, किस संगठन को नहीं रहना चाहिए। अगर देश हित में अगर वो संगठन नहीं थे तो कहीं ना कहीं उनको बैन कर दिया जाएगा। अगर देश हित में संगठन है तो क्यों नहीं बैन किया जा रहा। जिस दिन बजरंग बली वाला जो है गधा और शिवाजी महाराज वाला तलवार निकल गया, उस दिन किसी को रहने का जगह नहीं मिलेगा धरती पे। कोर्ट ना फैसला करेगा कौन सही है कौन गलत है। किसी कोर्ट ने किसी भी हिंदू परिषद को कोई नोटिस दिया, कोई गिरफ्तारी दिया? जब कोर्ट गलत नहीं बोल रहा है तो आप कोर्ट से बड़े तो नहीं है पप्पू जी। 5 साल के लिए सांसद बने हैं, क्या पता 5 साल बाद जनता आपको हटा भी दे। बात तो यही हो गया ना कि कुछ हिंदू ही हमारे बहुत ही घटिया किस्म के हो गए हैं, जिनकी वजह से आज हमारे हिंदू कहने पर उनको शर्म आ रही है। हिंदुत्व की देश हित की कोई बात करता है तो वो दंगाई होगा, कहीं से कहीं तो कोई लॉजिक ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। एक तरफ देखा जा रहा है कि नागपुर में लगातार हिंसा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद जो है हलचल तेज हो गई है। उन्होंने कहा है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद दंगाई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये देश विरोधी है, इंसान विरोधी है और इस पे संविधान विरोधी भी है। तो इससे हम जनता की राय भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस पे आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो इससे हम जनता से बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या कहेंगे आप? पप्पू यादव कह रहे हैं कि बजरंग दल हो गया, विश्व हिंदू परिषद दल हो गया, ये सब पे ना बैन लगा देना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? बाय द रीजन ये दंगाई है। दंगाई क्या है इसमें? एक चीज बताइए, अगर हिंदुत्व की देश हित की कोई बात करता है तो वो दंगाई हो गए, कहीं से कहीं तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बात की जाए तो आज़ादी के समय से इन लोगों का जो संगठन है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की रक्षा करने के लिए तत्पर है, हमेशा खड़ा है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ विरोध है इसका? विरोध वो करेगा जो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से उनको लगता है कि दिक्कतें हैं। दिक्कतें कहीं ना कहीं कुछ लोगों को होगी, तभी तो कहीं ना कहीं इसका विरोध किया जा रहा है। संविधान विरोधी बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि देश विरोधी, संविधान विरोधी, यहाँ तक इंसान विरोधी भी है। देखिए, संविधान विरोधी अगर होता, संविधान विरोधी अगर ये दोनों संगठन होते तो अभी तक ये बैन हो चुके होते, ठीक है। इसके लिए निर्णय करने के लिए न्यायपालिका है, वो इसका न्याय करेगी कि किस संगठन को देश में रहना चाहिए, किस संगठन को नहीं रहना चाहिए। अगर देश हित में अगर वो संगठन नहीं थे तो कहीं ना कहीं उसको बैन कर दिया जाएगा। अगर देश हित में संगठन है तो क्यों नहीं बैन किया जा रहा? तो कहीं से कहीं तक इनको ये चीजें समझ के देखिए, बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव में आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें, अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे आपको सुनने को। तो अभी कुछ है, अभी कुछ दिन बाद कुछ और मिलेगा, तो हर दिन कुछ नया मिलेगा, तभी तो लाइमलाइट में बने रहेंगे लोग। आप क्या कहेंगे भैया? जैसे बजरंग दल हो गया, विश्व हिंदू परिषद दल हो गया, ये बोल रहे हैं ना कि दंगाई है, इस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पप्पू यादव बोल रहे हैं। अब बात तो यही हो गया ना कि कुछ हिंदू ही हमारे बहुत ही घटिया किस्म के हो गए हैं, जिनकी वजह से आज हमारे हिंदू कहने पर उनको शर्म आ रही है। आज अगर हिंदू सही होते तो आज इस देश में ये नौबत नहीं आती कि ये डंडे, ये पत्थर चला देते कहीं से। जब हिंदू को बुरा बोल सकता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हिंदू सही हो जाए तो कोई भी बुरा नहीं हो सकता। आप इस पे क्या कहेंगे? बोल रहे हैं ना कि संविधान विरोधी है। संविधान, वो संविधान विरोधी नहीं है। अगर आरएसएस और बजरंग दल है तो आज हमारा हिंदुत्व जिंदा है। अगर नहीं रहेंगे तो आज हम कहीं भी राह चलते, कहीं भी पिट जाएंगे, कहीं भी हमारी बहन बेटियां छड़ी जाएंगी। वो है, हमें सपोर्ट करते हैं और हम चाहेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि उनको सपोर्ट करे और आगे बढ़ाए इस चीज को। ये इसके खिलाफ है आप? हाँ, नहीं, मैं बजरंग दल और आरएसएस के सपोर्ट में हूँ। मतलब पप्पू यादव जो बोल रहे हैं उसके खिलाफ है? पप्पू यादव जैसे लोग अपना वोट बैंक बना रहे हैं और कुछ नहीं। उनको पता नहीं कौन सा सूखा नशा करते हैं, तो उनको लगता है कि हिंदुओं के विरोध में आकर अपना वोट बैंक बना लेंगे, तो ऐसा होने से रहा।
वो अब धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? पप्पू यादव बोले हैं ना कि जो हम लोगों का हिंदू परिषद दल है और बजरंग दल है, ये दोनों ना संविधान विरोधी है। 5 सबूत लाके दिखाइए क्या क्या संविधान का विरोध उन्होंने काम किया। हवा में बात करने से थोड़े होता है, सबूत लाके दीजिए ना। कोर्ट भी सबूत मांगता है। आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए, यहाँ तक वो बोल दिए हैं पप्पू यादव। किस पर आजीवन प्रतिबंध लगेगा, इसका फैसला या तो कोर्ट करेगी या तो गवर्नमेंट करेगी। और पप्पू जी ना तो कोर्ट है ना ही गवर्नमेंट है, सांसद है, सांसद बन के रहिए, क्या जरूरत है इसमें। इंसान विरोधी भी बोल रहे हैं। 5 सबूत लाके दीजिए ना, 5 सबूत लाके दीजिए। जब कोरोना में खाना बांटा इन लोगों ने, तो फिर भाई कोर्ट ना फैसला करेगा कौन सही है कौन गलत है। किसी कोर्ट ने किसी भी हिंदू परिषद को कोई नोटिस दिया, कोई गिरफ्तारी दिया? जब कोर्ट गलत नहीं बोल रहा है तो आप कोर्ट से बड़े तो नहीं है पप्पू जी। 5 साल के लिए सांसद बने हैं, क्या पता 5 साल बाद जनता आपको हटा भी दे। तो फिर कोर्ट से बड़े मत बनिए पप्पू जी। सांसद है, सांसद रहिए, 5 साल के लिए काम कीजिए, फिर जनता का मन होगा तो आपको बनाएगी, नहीं तो हटा देगी। इसलिए कोर्ट से बड़े आप नहीं है। कोर्ट ने कहीं गलत नहीं बोला है किसी को। पप्पू यादव बोले हैं कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद दल, ये दोनों जो है ना संविधान विरोधी है, दंगाई है। देखिए, सबसे बड़ा तो पप्पू यादव जो है ना, उनको मतलब फेमस होने का कीड़ा चढ़ गया है, समझ गए। फेमस होने का क्या, कभी लॉरेंस के बारे में धमकी देते हैं, कभी उटपटांग बोलते हैं, और वही बजरंग दल के बारे में बोल रहे हैं। तो उनको शायद ही पता नहीं है कि लॉरेंस बिस्मय भी जो है ना बजरंग दल और बीएचपी से था। तो इसलिए एक वर्ष उसका हालत खराब हो गया और आपने बजरंग दल और बीएचपी को टारगेट कर दिया है, यानी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को टारगेट किया। तो समझिए आपका क्या हाल होगा। उटपटांग हालत करनी, उटपटांग बात जो है ना पप्पू यादव तनी मुंह संभाल के बोला कीजिए, नहीं तो आपको पता नहीं है जो आपका अति फेमस होने का कीड़ा चढ़ा है ना, वो कीड़ा बहुत जल्दी गिरने वाला है। हम बता दे रहे पहले, बजरंग दल आरएसएस बीएचपी पे टिप्पणी मत किया कीजिए। आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए इस पे। उन्होंने बोला कि संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है। अगर दलित विरोधी अगर बजरंग दल रहता तो नगीना में जो है, जो कहा जाता है कि चंद्रशेखर रावण का संसदीय क्षेत्र है नगीना में दलित का बारात रोका गया मुस्लिमों के द्वारा, और यही बजरंग दल जो है ना छुड़ाने का काम किया है। तो बजरंग दल बताइए संविधान और देश दलित विरोधी कैसे हो गया। इन लोग का बर्दाश्त नहीं होता है। जहाँ हिंदू का बात हो जाएगा ना, इन लोग का बर्दाश्त नहीं होता है कि इन लोग खुद संविधान विरोधी और हिंदू विरोधी सब आदमी है। सनातन का विरोध करने वाला ही सब आदमी है। इन लोग क्या बतियाएंगे जी, जिस पार्टी से है वो पार्टी है तो सनातन का विरोध करता है, और कौन सा पार्टी उस संविधान को लेकर चलता है। आज जो आप पार्टी में जुड़े हैं कांग्रेस में, कौन सा कांग्रेस बता दीजिए संविधान के विरुद्ध काम तो की है। इमरजेंसी लगवा दी, कश्मीर पंडितों की हत्या करवा दी, वक्त जैसा कानून ला दे, तो सब तो संविधान विरोधी काम तो कांग्रेस की है। आप उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं कि बजरंग दल और बीएसपी कर दी। तो पप्पू यादव जी आप सोच समझ के बोलिए। आप एक सांसद है, माननीय सांसद है, आप ज्यादा अपना फेमस होने के लिए उटपटांग बयान मत दिया कीजिए, नहीं तो उटपटांग बयान दीजिएगा तो फिर से एक आध को लॉरेंस आ जाएगा, तो फिर मैं घर में पैक रहिएगा। फिर से घर में उनको पैक होना जरूरी है, हम जान के समझ गए। फिर पप्पू यादव घर में पैक होंगे। एक लॉरेंस जो है उनका हालत खराब कर दिया, तो समझिए कि बजरंग दल और बीएचपी में ना कितने लॉरेंस भी हैं, तो समझिए क्या होगा आपका। इस चलते मत बोला कीजिए उटपटांग। चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे इस पे? पप्पू यादव बोल रहे हैं कि संविधान विरोधी है ये बजरंग दल। पप्पू यादव को एक बार समझाया गया था उनको, लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से किया, ऐसा आप नहीं बोलिए, फिर से उनको समझा दिया जाएगा। और उनका फेमस होने का कुछ बोलने का तरीका है भाई कि हम उठ पटांग बोलेंगे तो हम मेरे से मतलब फ्लो में आदमी ये पहचान कर बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं बढ़ेगा। फिर उनको समझा दिएगा और समझा ही देगा बजरंग दल और बीएचपी। उनको पता नहीं है कि बजरंग दल और बीएचपी का कितना पावर है, मुस्लिम लीग से ज्यादा पावर है। जब पप्पू यादव बोल रहे हैं कि बजरंग दल और बीएचपी को बैन कर देना चाहिए, तो शायद उनको पता नहीं है कि देश का बल बजरंग दल है, समझ गए ना। अगर आप देश हित में काम करना चाहते हैं तो बजरंग दल को पहले माफी मांगिए कि हम बोलिए पप्पू यादव कि हमें माफ कर दीजिए, हमने बजरंग दल और आरएसएस के बीएचपी के बारे में बोला है। और नहीं तो समझिए क्या होगा। हमें पहले ही बता दिए कि एक लॉरेंस की वजह से बेचारे सांसद साहब घर में घुसे रह गए, घर से बाहर नहीं निकले, उनको फेमस होने का कीड़ा चढ़ गया है। कभी लॉरेंस का धमकी दे दिया, पता चलता है कि उनका आदमी निकला है धमकी देने वाला। तो उटपटांग बात मत बोलिए, आप सांसद है एक जगह के, पूर्णिया के सांसद है, उटपटांग हालात मत बोलिए। और नहीं तो फिर अगर घर में पैक होना है तो फिर वैसे रहिए। अगर माफी मांग लीजिएगा तो शायद आपका भी माफीनामा कबूल कर लिया जाएगा, हम लोग कबूल कर लेंगे, और नहीं तो फिर समझिए घर में पैक होने वाले हैं। पप्पू यादव बोले हैं कि बजरंग दल और हिंदू परिषद दल जो है ये ना संविधान विरोधी है, दंगाई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लीग उनका पापा है क्या? उनके पापा है ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड क्या है? उनका पापा है। पहले हम ये पूछना चाहते हैं, अगर आरएसएस बजरंग दल अगर वो क्या बोलते हैं जहर का एक पेड़ है,
तो और अगर आरएसएस अब बजरंग दल जौहर का एक पेड़ है तो हम गर्व से कहते हैं हम उस पेड़ के एक ऐसे पत्ते हैं जिन्होंने 150 साल से कभी टूटा नहीं, जुटे रहे एकदम। आरएसएस और बजरंग दल हमेशा देश के लिए जान हाजिर करता है, देश के लिए जान देता है और देते रहेगा, ठीक है। वो पता है कौन उनका मतलब मानसिकता आप क्या कहना चाहते हैं? नेता तो बहुत अच्छे हैं, बाहर में घूम के बहुत लोगों का मदद किया है, कुछ देखे थे हम, लेकिन अब मुंह से कुछ गलत निकल रहा है मेरा, ठीक है। ऐसा क्यों? आरएसएस को बोले हैं भाई, उन लोग को नहीं बोलेंगे जो ये भी बोल रहे हैं कि आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए। दम है तो लगा के दिखाओ, दम है तो लगा के दिखाओ ना तुम, पता लग जाएगा। राहुल गांधी ने भी आरएसएस पे तंज कसा था, जिन्होंने राम का विरोध किया, 417 सीटों से 40 सीटों पे आगे सिमट गए, जिन्होंने राम का विरोध किया था। जिंदगी में सब कुछ करिएगा लेकिन राम का विरोध, भगवान का विरोध मत करिएगा, नहीं तो नाश हो जाएगा, नाश। धरती पे रहने का जगह नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड लाया, ठीक है। अभी वही पप्पू यादव है जो अभी जो है वक्फ बोर्ड में कानून संशोधन का समर्थन नहीं करेंगे। मुल्लावादी है, मुल्लावादी विचारधारा के, उन लोगों को गलत नहीं कहेंगे जो आतंकवादियों को लाकर जम्मू कश्मीर में बैठाते हैं, अपने घर में दामाद बना के आतंकवादियों को बैठाते हैं, सेना पे हमला कराते हैं। उन लोगों को कभी पप्पू यादव बोले हैं उन लोगों के बारे में? कभी उन लोगों के बारे में पप्पू यादव कभी नहीं बोले हैं। देखिए हम लोग हिंदुओं को ही आके टारगेट क्यों किया जाता है? क्योंकि हम लोग बर्दाश्त करते हैं, हम लोग के अंदर सहने का क्षमता है। जिस दिन बजरंग बली वाला जो है गदा और शिवाजी महाराज वाला तलवार निकल गया, उस दिन किसी को रहने का जगह नहीं मिलेगा धरती पे। तो चलिए, इनका ये कहना था कि देश का बल बजरंग दल ही है और पप्पू यादव को माफी मांग लेना चाहिए। बहरहाल इस खबर पे इतना ही, धन्यवाद।